दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मशवीज़ करें। मौजूदा तो पहले ही था मगर सबक भी अंदर हो गया, ये पैगाम किसको। तो पीटीआई के हम ख्याल सहाफ़ी इमरान रियाज खान की वापसी और पीटीआई की कुछ खवातीन की भी रहाई और बुशरा बीबी वादा माफ गवाह बनने के लिए तकरीबन तैयार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़ के ऊपर मुस्लिम लीग नून अमल करने के लिए तैयार। तो लंदन और पेरिस के अंदर कुछ ज़हनी मरीज़ और उनकी हरकतें, तो इन तमाम पॉइंट्स का मैं अहाता करूँगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ पीटीआई की गिरफ्तार कुछ ख़वातीन रहनुमा हैं जिनके अंदर अंदर सनम जावेद खान, काफ़ी उनके चर्चे हैं, उनकी वीडियो भी जो है ना वायरल थी और लोगों को प्रवोक करने में उनका भी बड़ा हाथ था 9 मई के वाक़े के अंदर। तो उनको अदालती हुक्म के ज़रिए वो रहा हो गई हैं, रहा होकर वो अपने घर पहुंच गई हैं। तो आगे चलकर देखना है कि वो आगे चलकर वो बिहेव करती हैं या उसी डगर के ऊपर जो है ना ये चलती है। मगर मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि पीटीआई के इमरान खान याजी चूँकि लोगों को प्रवोक करने वाली ये मास्टर की था और वो इस वक्त जो है ना वो पर्दा स्क्रीन पर नहीं है, तो इसलिए लोग भी जो है ना ये इतना अग्रेशन के अंदर नहीं जाएंगे। इमरान रियाज खान तकरीबन को 4-5 महीने से गायब था, रूपोश था या उठा लिया गया था, तो उसका कोई अता पता नहीं चल रहा था। मगर यह कि बीच बीच में खबरें उसकी आती थी कि उसका अपने फैमिली के साथ रब्ता हुआ है, बखैरियत है। और पीटीआई वाले कुछ उस तरह इस तरह की खबरें देते थे कि उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसको कत्ल कर दिया गया अरशद शरीफ की तरह, और इस तरह की, यानी कि जितने मुंह उतने उतनी बातें उतना प्रोपोगंडा। मगर इमरान रियाज खान खैरियत से अपने घर जो है ना ये वापस आ चुके हैं। तो इस बारे में जो भी मार्केट के अंदर खबरें ज़ेरे गर्दिश उनके हवाले से हैं, वो कोई भी जो है ना वो ऑथेंटिक नहीं, वही किस तरह की बातें कर रहा है अपनी मर्जी के मुताबिक, जिस तरह वो चाहता है वो उसके मुताबिक वो बातें करता है। तो जब तक इमरान रियाज खान या उसके घर वाले, उसके करीबी जब तक कोई अथेंटिक बात नहीं करते उसके हवाले से, तो बाकी सारी स्टोरियाँ हैं इधर से सुना उधर से निकाल दें। तो पीटीआई के सहाफ़ियों का वो विंग जो पाकिस्तान के अंदर खराबियां पैदा करने के अंदर पेश पेश है, जिस तरह अभी वो यूट्यूबर भी आप उनको कह लें, जिस तरह एक शहीन सबाई है या वो हैदर मेहंदी है कनाडा के अंदर बैठा हुआ शहीन सबाई जो है ना वो बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर। उन्होंने इमरान रियाज खान को जो है ना ये पैगाम दिया है कि इनका कंप्लीट मेडिकल होना चाहिए, अमेरिका के अंदर आए। बेसिकली जो है ना वो टीम बिल्ड करना चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान से बाहर बैठकर, ताकि जिस तरह ये पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं, पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने के लिए पाकिस्तान का जो है ना ये नेगेटिव इमेज जो है ना ये बिल्ड कर रहे हैं अपने पास से ही, तो इनकी जो है ना वो टीम बिल्ड हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये स्ट्रांग या प्रोपोगंडा की इनकी टीम है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो लंदन के अंदर भी हैं, मगर लंदन के अंदर जो यूरोप के अंदर हैं वो ज़्यादातर जो है ना ये ज़हनी मरीज़ों का वो टोला है। तो वो ज़हनी मरीज़ों का टोला ये है कि इस वक्त दो करैक्टर जो है ना ये बहुत बड़े हैं जो जिन्होंने ये नाम कमाया। एक सायरा मीर है, कुछ शक्ल सूरत से तो लगती हैं सुलझी, मगर काम उनके सुलझे नहीं हैं। और एक है जनाब, इनकी नई नई उसकी एंट्री हुई है कुछ अर्सा पहले, तो वो है आशी खान। तो उनकी आपस में भी एक तो लड़ाई झगड़ा हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये पैसे कमाने का इनका धंधा है, कि जितना जितना वो जलालत की गहराइयों में जाएगा उसको उतने ही ज़्यादा लाइक मिलेंगे, उसके यूट्यूब के ऊपर भी बढ़ेंगे और सारा वो इस तरह वो करेंगे। तो खैर ये आशी खां की कुछ और भी वीडियो हैं कि जिस तरह ये टिकटॉकर वगैरह या बड़ी चीप हरकतें करने वाली, तो वो भी हैं। तो उनको एक तो वो डांस भी कर रही हैं और जनाब ये अपने पट पर ऐसे हाथ मार कर जनाब ललकार रही हैं। तो मुझे तो शर्म आती है और हैरत है, और आफरीन हैरत है जनाब, ये अपने बच्चों की तरबियत किस तरह ये कर रही होंगी और उनके शोहर जो है ना इस तरह की बीवियों को
किस तरह जो है ना ये बर्दाश्त कर रहे हो। अगर पाकिस्तान का नाम बहसीयत कम्युनिटी इस तरह की हरकत करके वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की क्या खिदमत कर रही हैं। तो खैर इमरान खान न्याजी ने अपने गिर्द इसी तरह के जाने ये नमूने पाले हुए हैं। तो अब मैं आ जाता हूँ वो मौजूदा भी अंदर और साबिक भी अंदर और पिंकी पीरनी की तरफ। तो मौजूदा मेरी मुराद मौजूदा शौहर पिंकी पीरनी का इमरान खान न्याजी, वो तो सजा याफ्ता होकर वो तो जेल के अंदर है। आल दो कि उसकी सजाएं मुख्तलिफ, मगर दीगर मुकदमात के अंदर वो अभी जेल के अंदर ही है और उसने अंदर ही रहना है। अडयाला जेल कोर्ट के आर्डर से वो मुंतकिल हो चुके हैं। तो मगर यह कि इमरान खान न्याजी लंबे अरसे के लिए जाएंगे। बुशरा पिंकी पीरनी उनके लिए जो ना ये कुछ सफारतकारों से भी मिल रही है, कुछ इधर उधर उन्होंने हाथ पाँव मारे, मगर इमरान खान न्याजी की जान नहीं छूट रही। क्योंकि उनकी जान नहीं छूट रही इसलिए जो है ना ये पब्लिक के अंदर ये इमेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान न्याजी बड़ी बहादुरी से जेल काट रहा है। हालांकि इमरान खान न्याजी को माफ़ी नहीं मिलती और एक उस इमरान खान न्याजी का माफ़ीनामा भी मीडिया के अंदर जो है ना ये सर्कुलेट कर रहा है, जिसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर मुझे शक है कि मैं नहीं समझता कि वो ऑथेंटिक होगा। मगर उसको इमरान खान न्याजी के साथ ही जो है ना वो उसको लिंक किया जा रहा है। उसकी बाज़ाब्ता की तरदीद पीटीआई के प्लेटफॉर्म से नहीं आई। तो बहरहाल उसके अंदर हकीकत क्या है, अफसाना क्या है, मेरे इल्म में नहीं इसके बारे में। तो पिंकी पीरनी का साबिक शोहर खावर मनी का, जो कि मेल प्रैक्टिस करप्शन के अंदर गैर कानूनी अलाटमेंट्स वगैरह के अंदर उसके ऊपर चार्जेस थे। तो वो पाकिस्तान से फरार होने की उसने कोशिश की, धर लिया गया, गिरफ्तार हो गया है। तो अब देखते हैं, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि ये एक पैगाम है पिंकी पीरनी को। साबिक शोहर के साथ भी उसका किसी न किसी हवाले से ताल्लुक रहा है और बनी गला के मज़ाफ़ात में भी वो रहता रहा है। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उस दौर में वो बनी गाला में भी खाबर मनी का रहता रहा है। अब पिंकी पीरनी, क्योंकि इमरान खान की राइट हैंड है, जितनी भी करप्शन की है उसकी यकीनी तौर पर ये मास्टर माइंड होंगी और कल को ये बुशरा पिंकी पीरनी को भी पीटीआई से गालियाँ पड़ने वाली हैं। तो अब खाबर मानी का क्योंकि अकेला नहीं, ये एक पूरा ग्रोह जो है ना ये काम कर रहा था, जिनके अंदर पिंकी पीरनी भी थी, फराह गोगी भी थी, एहसन गुजर भी था, खाबर मानी का था और इनके बच्चे भी थे, उन्होंने भी अच्छे हाथ रंगे। पिंकी पीरनी के अहले खाना भी थे, उसका भाई और दीगर। तो अगर पिंकी पीरनी के ऊपर, क्योंकि ये उसको मैसेज क्लियर दे दिया गया है कि इमरान खान न्याजी ने जो भी 2 नंबरियां की हैं, आप उसके ऊपर बादाम माफ का बने या गिरफ्तारी के लिए तैयार हो जाएं। तो खाबर मानिका की गिरफ्तारी बेसिकली पिंकी पीरनी को एक चेतावनी है, एक अलार्म है। अलार्म उसको दिया गया है कि उसको अलार्म किया गया है कि कल को बारी आपकी भी आ सकती है, आपके बच्चों की भी आ सकती है। इमरान खान न्याजी से पिंकी पीरनी के बच्चे नहीं हैं, खाबर मानिका से पिंकी पीरनी के बच्चे हैं और उन बच्चों के भी आगे बच्चे हैं। तो यकीनी तौर पर पिंकी पीरनी की लीनियंसी अपने बच्चों की तरफ यकीनी तौर पर होगी। उनको वो नहीं चाहेंगी कि उनके ऊपर वो तती हवा आए। तो पिंकी पीरनी का अब टूटना बहुत आसान हो गया है। इमरान खान न्याजी की कीमत के ऊपर अपने बच्चे वो कुर्बान नहीं करेगी, बच्चों को जो है ना मुश्किल में नहीं डालेगी। तो आने वाले चंद दिनों में जो मैं तवक्को कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, पिंकी पीरनी इमरान खान न्याजी के खिलाफ आदम गवाह बनेगी और फिर उसका जो हशर होगा तो वो ये ट्रॉलर से जो पीटीआई के हैं, तो वो आप भी देखिएगा, मैं भी उसका देखूंगा, मैं भी मुंतज़िर हूँ। अब आ जाते हैं जनाब मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाइन के ऊपर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी के ऊपर। जो इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई जमातें होती हैं वो उनकी नब्ज़ अवाम की में उनकी उनकी जो है ना हाथ अवाम की नब्ज़ के पर नहीं होते, ना ही उनके फैसले होते हैं। उनके फैसले जो है ना ये इंजेक्टेड होते हैं इस्टेब्लिशमेंट से। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत पहले का उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया और नैरेटिव उन्होंने ये बिल्ड किया कि एक उन्होंने, मैंने अपने वीलाग्स में भी जिक्र किया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पिछले काफ़ी अरसे से उनकी तकरीर भी उठा लें कि जिसके अंदर मैं थोड़ा सा उसको हाईलाइट देता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नौजवानों की तादाद के बारे में बोला कि 65% उनकी तादाद है और वो मायूस है, उनको जो है ना ये मायूस किया गया है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से।
باقی دِیگر طبقہ بھی ہے، تو ہمیں یہ الیکشن جو ہے نا یہ ہوپ کے اوپر لڑنا چاہیے، پراسپیرٹی کے اوپر لڑنا چاہیے، معاشی بحرانوں کو قابو پانے کے لیے، کیونکہ پراسپیرٹی تو وہی ہے نا۔ تو معاشی بحرانوں کے اوپر پاکستان کو معیشت اور ہوپ، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ میں نے اپنے ویلاگز میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہی پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا ماخذ ہوگا، اس کی بیس ہوگی۔ تو میاں شہباز شریف صاحب نے بھی لندن کے اندر، چونکہ وہ لندن کے اندر ہے اس وقت، تو انہوں نے بھی جو ہے نا یہ میڈیا ٹاک کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ نون لیگ جو ہے نا یہ ہوپ اور پراسپیرٹی کے نیریٹو کو لے کر الیکشن کے اندر اترے گی۔ تو یہ بھائی یہ آپ نے چرایا ہے، تو یہ چوری کے مال کے اوپر آپ یہ سلوگن تو چرا سکتے ہیں، مگر اس کی جو ہے نا یہ اس کا فائن پرنٹ جو ہوتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کس کو کیسے کرنا ہے، تو وہ وہی کر سکتا ہے جس کا یہ برین چائلڈ ہوگا، جس کا آئیڈیا یہ برین چائلڈ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، بلاول بھٹو زرداری کا ہے۔ آپ اپنا نیریٹو لے کر آئے نا، آپ میں اتنا دم ہے تو یہ آپ نے جو نیریٹو دیا ہے ہوپ اور پراسپیرٹی کا نیریٹو، یہ تو میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کے خلاف ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے تو یہ دیا تھا، جو بیانیہ انہوں نے 2-4 دن پہلے انہوں نے تصادم کا دیا تھا کہ جناب جو ہے نا یہ باجوہ کو، فیاض مید کو، جو ہے نا وہ آصف سعید کھوسہ کو، ثاقب نثار کو اور اعجاز الاحسن کو، تو ان کو جناب جو ہے نا ٹکانے لگانا ہے، ان کو جو ہے نا یہ کافر کردار تک پہنچانا ہے۔ میاں صاحب کا بیانیہ تو یہ تھا، تو آپ تو اس بیانیے سے ہٹ کر دوسرا بیانیہ دے رہے ہیں، وہ بھی چوری کا، اور چوری کے بیانیے کے اوپر جو ہے نا یہ آپ اپنی سیاسی بنیاد کھڑی نہیں کر سکتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اسٹڈی کر کے اپنے میدان میں اترتی ہے، تو اس نے یہ اسٹڈی کر کے بیانیہ اسٹیبلش کیا تھا۔ آپ اپنا بنائیں، بجائے اس چیز کے کہ جناب جو ہے نا یہ ہوپ اور نیریٹو کا بیانیہ آپ چرائیں، جس طرح آصف علی زرداری صاحب کا جو اسمبلی کے فلور میں انہوں نے بولا تھا کہ آئیں اور مل کر جناب 50 سال کے لیے چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں، تو یہ آصف علی زرداری صاحب نے بولا تھا، آپ نے اس کو ایکو کیا، پھر آپ کے جو نا یہ یوٹیوبر اور صحافی وغیرہ اسی کا ڈور پیٹنا شروع کر دیا، انہوں نے آپ کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا۔ تو ابھی یہ جو ہوپ اور پراسپیرٹی کا جو نیریٹو ہے، جو کہ دراصل پاکستان پیپل پارٹی کا ہے، آپ اس کو ریکارڈ میں رکھیں۔ تو یہ پی ٹی آئی نون لیگ کے من پسند صحافی، نون لیگ کے لفافہ صحافی یا نون لیگ، اس کو جو ہے نا یہ نتی کرے گی میاں شہباز شریف کے ساتھ، اور نون لیگ کی پالیسی کے طور پر اس کو جو ہے نا یہ سیل آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گی، مگر آپ اپنی آنکھیں اور دماغ جو ہے نا یہ کھلا رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ اگلے کسی ویلاگ میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔